नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं हम लोग, क्या मांसाहार सही है? क्या इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। तो इस प्रश्न के लिए हमको रेफ़र करना पड़ेगा दोस्तों गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में एक कहानी आती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे बैठ कर के बंसी बजा रहे थे, तो इतने में एक हिरण भागता हुआ आया और उनके पीछे छिप गया। थोड़ी देर में भगवान देखते हैं कि एक शिकारी आ गया और उसने कहा कि ये हिरण मेरा शिकार है, इसको मुझे शिकार कर लेने दीजिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, हर जीव को अपना जीवन चुनने का हक है, इसको मत मारो। तो उन्होंने कहा, शिकारी ने कहा कि भाई इसको मैं नहीं मारूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, और मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा परिवार क्या खाएगा, और मैं तो इसको जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, तो शास्त्र के अनुसार तो मैं उचित कर्म कर रहा हूँ, तो आप मुझे मत रोकें। तो भगवान ने फिर समझाने की कोशिश किया कि भाई नहीं, किसी भी ऐसा निर्जीव मतलब ये निरीह प्राणी को मारना गलत है। और तरह तरह से उन्होंने अपने समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह शिकारी तर्क पे तर्क दिए जाता था भगवान को भी कि नहीं, अगर ऐसा है तो फिर राजा क्यों शिकार करते हैं, वह शिकार करते हैं तो वो कैसे सही है, अगर मैं इसको मार के खा रहा हूँ तो कैसे गलत है। तो भगवान ने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तुम मेरी बात मत सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और तुम खुद ही निर्णय लो कि यह सही है कि गलत है। तो शिकारी ने सोचा ठीक है, चलो इसी बहाने थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, अगर अच्छा लगा कहानी तो ठीक है, नहीं लगा तो इस हिरण तो यहीं बैठा है। तो भगवान ने शुरू किया अपनी कहानी, कहा कि देखो ये कहानी है मगध की। मगध दोस्तों बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, आप सभी जानते हैं, पटना उसका आज आधुनिक नाम है। तो मगध राज्य में एक बार अकाल पड़ जाता है, तो वहाँ के राजा एक आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं और सभी अपने सामंत को ये कहते हैं कि भाई आपातकाल इसलिए है क्योंकि अकाल पड़ गया है और प्रजा के लिए आगे आने वाले दो दो महीने बाद का जो भोजन की व्यवस्था है उसको कैसे करें, और सबसे सस्ता क्या रहेगा जिससे प्रजा का भूख भी मिट जाए और चीप भी रहे जनसंख्या को देखते हुए। तो एक सामंत ने राय दिया कि भाई कुछ करना है, किसी ने कुछ किया, एक सामंत खड़ा हुआ, उसने कहा कि महाराज सबसे सस्ता तो मांस है, क्योंकि वह एक तरह से फ्री उपलब्ध है और उसको हम अपने राज्य में अलाउ करवा देते हैं, इसकी परमिशन हम दे देते हैं तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और हम इसको शिकार की सभी को हम परमिशन दे देंगे कि भाई अपना मारो और खाओ। अच्छा ठीक है। लेकिन जो राजा के प्रधानमंत्री थे या उनके मुख्यमंत्री थे वो शांत बैठे रहे, बोले मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपना उत्तर कल दूंगा। राजा ने बोला ठीक है भाई, कल तक वेट कर लेते हैं। रात को अंतिम पहर से थोड़ा पहले जो मंत्री साहब थे, जिस सामंत ने मांस खाने के लिए का मशवरा दिया था, एडवाइस दिया था, उसके घर पहुंचते हैं, खटखटाते हैं और कहते हैं कि मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। और राजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है उनकी, और अपने शरीर का, अपने हृदय का, बस कहीं शरीर का अंदर का आपका 2 तोला मांस लगेगा, और वैद्य ने कहा है कि राजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आप सबसे प्रिय हैं और सबसे समझदार भी हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आया हूँ। तो सामंत थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता नहीं भाई, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता, ऐसे शरीर का मैं क्या करूँगा जब मांस ही निकल जाएगा। तो फिर और अपना तर्क वितर्क से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर सामंत कहता है कि भाई एक काम करो, मुझसे नहीं होगा, एक काम करो, तुम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मुझसे ले लो और 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं के हिसाब से किसी दूसरे आदमी को खोज लो। मंत्री बोलते हैं ठीक है भाई, अब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं दूसरा आदमी खोजता हूँ।
ऐसा करते 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 12 सामंत जो मुख्य सभागार थे राजा के, या आज के समय में बोलें तो जो कैबिनेट स्थिति थी उस समय के महाराजा की, उन सभी से उन्होंने और 24 लाख स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लिया रात भर में। सुबह दरबार लगा, सभी अचंभित थे क्योंकि राजा बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए थे। और थोड़ी देर में उस प्रधानमंत्री ने, महामंत्री ने क्या किया कि अपने राजा साहब के सामने में एक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया। तो राजा ने पूछा ये क्या है? बोले साहब ये मांस की कमाई है, ये मांस की कीमत है, 2 तोले मांस की यह कीमत है। आप ये कल सभी सज्जन बोल रहे थे कि वह मुफ्त है और फ्री है, सबसे सस्ता पड़ेगा, तो यह 2 तोला मांस की 24 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपके लिए भेंट है, ये 2 तोला मांस की। तो राजा को बात समझ में आ जाती है कि ठीक है। दोनों कहा फिर सभी को आदेश देते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, कुछ और अरेंजमेंट्स करो अन्न के, और जहाँ और दूसरे राज्यों से पता करो कहीं सरप्लस हो वहाँ से ले लो, या फिर कोई अल्टरनेटिव उपजाने का प्रयास करो, क्योंकि अन्न बेहतर है, किसी जीवित प्राणी को मार करके उसका भोजन करना सही नहीं है। तो दोस्तों यह बात गरुड़ पुराण में आती है, भगवान के श्रीमुख से इसका वर्णन मिलता है। और क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला तो स्वयं लेना चाहिए आदमी को, लेकिन यह शास्त्र में उल्लिखित घटना है जो हमें मांसाहार के बारे में बताती है कि वो पाप है, पुण्य है, सही है या गलत है। निर्णय तो स्वविवेक से ही लेना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो तो हमें मांसाहार को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी की मृत्यु से अन्न बेहतर है। और अगर ऐसी किसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, मान लीजिए जहाँ पे अन्न की उपलब्धता ही नहीं है, तो एक अलग बात है। तो शास्त्र में वर्णित ये घटना थी, मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं, क्योंकि आजकल दोस्तों सावन चल रहा है। तो मैं जनरली देखता हूं कि सावन में ही लोग अंडा, मांस, मच्छी इनका अवॉइड करते हैं, तो बाकी समय पे नहीं करते हैं। तो यह प्रश्न बहुत लोग बोलते हैं कि इसी महीने में क्यों नहीं खाते हैं, बाकी सब तो खाते हैं, ऐसा क्यों है, ये सही है, नहीं सही है, गलत है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न लोग पूछ रहे थे। तो मैंने इसी बिंदु को ध्यान में रखकर यह शास्त्र में वर्णित आपके लिए कथा कही, सुनाई। अब यह अपना आप स्वयं निर्णय करें कि आपको क्या करना है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय।